नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ई गवर्नेंस के लाभ पर आपसे चर्चा करेंगे। शासन व्यवस्था में सूचना एवं संचार की जो साधन है, आधुनिक साधनों का जो उपयोग तेजी से बढ़ रहा है शासन व्यवस्था में, उस साधनों से शासन व्यवस्था किस प्रकार जनता के बीच अपने कार्य को स्थापित कर रही है और जनता शासन की व्यवस्थाओं को किस प्रकार से स्थापित करने में अपना सहयोग प्रदान कर रही है, उनका लाभ उठा रही है और शासन व्यवस्था को लोक कल्याणकारी उद्देश्य को लेकर स्थापित किए जाने के संबंध में ई गवर्नेंस किस प्रकार से कार्य कर रही है, आज हम उस पर आपसे चर्चा करेंगे। शासन के कार्यकलापों में सूचना एवं संचार तकनीक का जो उपयोग हो रहा है वह ई गवर्नेंस के तौर पर जाना जाता है। नागरिकों के द्वारा शासन व्यवस्था और शासन के द्वारा नागरिकों के लिए सूचना एवं संचार तकनीक साधनों का जो उपयोग आधुनिक समय में किया जा रहा है वह ई गवर्नेंस के तौर पर जाना जाता है। ई गवर्नेंस के द्वारा शासन को किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो रहा है, सरकार ई गवर्नेंस या संचार व सूचना एवं तकनीकी साधनों से शासन व्यवस्था किस प्रकार से शासन व्यवस्था को उपयोगी व महत्वपूर्ण रूप से स्थापित कर पा रही है, अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को किस प्रकार से इन साधनों के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास करती है और जनता के बीच सरकार किस प्रकार से अपनी बात रख पाती है, सीधे किस प्रकार से संवाद स्थापित कर पाती है, जनता से किस प्रकार से सीधा जुड़ाव हो पाता है, ये ई गवर्नेंस के माध्यम से संभव हो पाया है। और ई गवर्नेंस के अंतर्गत सूचना एवं संचार तकनीक के जो साधनों का उपयोग वर्तमान समय में हो रहा है उससे शासन को बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। आज हम शासन को जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं उन पर चर्चा करते हैं। लागत में कमी। ई गवर्नेंस के अपनाने से सरकार सूचनाओं को सरलता के साथ जनता के पास पहुंचाती है, अपनी सेवाओं को जनता के पास पहुंचाती है। इसके कारण लागत में भी कमी आई है। सरकार या शासन व्यवस्था सूचनाओं को वेबसाइट पर अपलोड करती है और जनता सीधे तौर पर उन सूचनाओं को प्राप्त कर पाती है। यह सूचनाएं सरलता से, आसानी से जनता प्राप्त कर सकती है। इस के कारण लागत में व्यापक तौर पर कमी आई है। शासन व्यवस्था संचार व तकनीकी साधनों का जो उपयोग कर रही है उस उपयोग के कारण उसकी लागत में व्यापक तौर पर कमी आई है। गत्यात्मकता। ई गवर्नेंस के उपयोग से शासन अपनी सेवाओं को बहुत ही बेहतर ढंग से पेश कर पा रही है। सूचनाओं को सरलता से लाखों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लोक कल्याणकारी जो उद्देश्य है उसको लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं, नीतियों का उपयोग किया जा रहा है, योजनाएं अपनाई जा रही हैं, वह किस गति से कार्य कर रही हैं, यह सरकार सरलता से देख सकती है। साथ में जनता का सरकार से कितना जुड़ाव हो पाया है वह भी सूचना और संचार के तकनीकों के माध्यम से पता चल पाता है। सरकार के द्वारा निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि हुई है। सूचनाओं को शीघ्रता से जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना एवं संचार तकनीक के साधनों का उपयोग जो हो रहा है उससे सरकार को एक विकास के तौर पर एक मजबूत गति प्रदान हुई है और सरकार व जनता के बीच एक संवाद कायम हुआ है और सरकार सीधे तौर पर जनता से जुड़ी है और जनता भी सरकार से सीधे तौर पर जुड़ी है। लाल फीताशाही में कमी। ई गवर्नेंस के माध्यम से जो भी कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वह सरलता से, आसानी से हो जाते हैं। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो अधिकांश कार्य कंप्यूटरों के द्वारा किए जा रहे हैं और इन कार्यों के कारण अधिकारी सरलता से किसी भी विषय वस्तु पर, किसी भी फाइल पर वह पहुंच सकता है, वह अपनी बात रख सकता है
और किसी भी फाइल को ढूंढना नहीं पड़ता है। पहले परंपरावादी व्यवस्था के तौर पर काफ़ी समय, श्रम और व्यय लगता था, लेकिन अब यदि हम देखें तो लाल फीताशाही में कमी आई है और लाल फीताशाही पर रोक लगी है, क्योंकि सूचना एवं संचार के जो साधनों का उपयोग वर्तमान समय में हो रहा है, उसके कारण सरकार सीधे तौर पर सूचनाएं जनता तक पहुंचा सकती है और जनता भी सीधे तौर पर उन सूचनाओं को सरलता से, आसानी से प्राप्त कर सकती है और इसके लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। वह घर बैठे या अपने गांव से ही, अपने शहर से ही, अपने स्थान से ही वह समस्त सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। आसान निगरानी व्यवस्था। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार के द्वारा जो निगरानी की व्यवस्था की जाती है वह और भी ज़्यादा सरल हो जाती है। सरकार सीधे तौर पर जनता से संवाद कायम करती है, सीधे तौर पर जनता से जुड़ती है और जनता भी सरकार के के पास अपनी समस्त जानकारी पहुंचाती है, अपनी जो समस्या हैं वो पहुंचाती है। निगरानी व्यवस्था भी आसान हो जाती है। अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो भी कार्य, क्रियाकलाप शासन व्यवस्था से संबंधित किए जा रहे हैं उन पर सरलता से, आसानी से निगरानी रख पाती है। जनसंपर्क में आसानी। ई गवर्नेंस से जनसंपर्क में भी आसानी हो जाती है। शासन नागरिकों से सरलता से, आसानी तक अपनी बात पहुंचा पाती है और जनता भी सरलता से सरकार के सम्मुख अपनी बात, अपनी समस्याएं पहुंचा पाते हैं। अतः दोनों के बीच ई गवर्नेंस के माध्यम से एक नवीन संवाद कायम हुआ है, जिसके कारण लोक कल्याणकारी उद्देश्यों की जो पूर्ति वर्तमान समय में की जा रही है वह पहले की अपेक्षा बहुत ही अधिक दिखाई देती है और ये जो व्यवस्था है वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखी जा रही है। नागरिकों को लाभ। ई गवर्नेंस के द्वारा शासन को ही लाभ नहीं पहुंच रहा, नागरिकों को भी लाभ पहुंच रहा है। जनता भी ई गवर्नेंस का या सूचना एवं संचार की जो तकनीक साधन हैं उनके माध्यम से वह लाभ उठा रही है। सूचना एवं संचार तकनीक की जो साधन है उनका उपयोग वर्तमान समय में बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। इसके कारण जनता समस्त सूचनाओं को सरलता से प्राप्त कर पा रही है और सरकार से के सम्मुख अपनी बात पहुंचाने के साथ साथ समस्याओं को भी वह सरलता से सरकार के सम्मुख पहुंचा पाती हैं। साथ में जनता को जो भी पत्र या सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत पत्र हैं या योजनाओं से संबंधित कार्य विवरण हैं वह सरलता से प्राप्त कर पाती है। जनता को क्या लाभ पहुंच रहा है उसके संबंध में यदि हम बात करें तो सूचना एवं सेवाएं एक ही स्थान पर। ई गवर्नेंस के माध्यम से सामान्यतः नागरिकों को सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना पड़ता है, न ही एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जाना पड़ता है, न ही एक विभाग से दूसरे विभाग तक उन्हें जाना पड़ता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को बिना किसी असुविधा के समस्त सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं और ये सूचनाएं यदि हम देखें तो सिंगल विंडो के तौर पर भी प्राप्त हो सकती हैं। आज वर्तमान समय में सभी सूचनाएं नागरिकों को सरलता से, आसानी से प्राप्त हो जाती हैं और ये सभी सूचनाएं सूचना संचार तकनीक के साधनों से संभव हो पाई हैं। शासन में सरलता पूर्वक संपर्क। ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक शासन व्यवस्था से सीधा जुड़ाव रखते हैं। वे अपनी बात सरलता से शासन व्यवस्था के सम्मुख पहुंचा पाते हैं।
वह विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अधिकारी से संवाद कायम कर सकते हैं, अधिकारी से संबंधित योजनाओं के प्रगति या रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकों का सरकार से सीधा संवाद कायम ई गवर्नेंस के द्वारा ही संभव हो पाया है। बेहतर सेवाओं की प्राप्ति। ई गवर्नेंस से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। नागरिक संबंधित सूचनाओं को, संबंधित जानकारियों को सरलता से प्राप्त कर पाते हैं। विभिन्न प्रकार के यदि उन्हें आंकड़े चाहिए वो भी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो नागरिकों के लिए ई गवर्नेंस एक बेहतर आधारभूत कार्य है, जिससे कि सरकार की समस्त व्यवस्थाओं को वह सरलता से देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बात सरलता से सरकार के सम्मुख पहुंचा सकते हैं। शासन से निरंतर संपर्क। ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन से निरंतर संपर्क कायम हो पाता है। पहले परंपरागत शासन व्यवस्था में किसी भी विभाग से यदि सूचना प्राप्त करनी होती थी तो काफ़ी समय, श्रम और व्यय का उपयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखें तो ई गवर्नेंस के माध्यम से यह कार्य सरलता से हो जाता है। नागरिकों को किसी भी विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ते, किसी अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ता। वह समय पर आवश्यकता अनुसार सूचनाएं प्राप्त कर सकता है और उसका उपयोग उठा सकता है। शासन से उसका निरंतर संपर्क बना रहता है ई गवर्नेंस के माध्यम से, और ई गवर्नेंस के माध्यम से वह सरकार से संबंधित समस्त सूचनाएं प्राप्त कर सकता है और अपनी बात भी सरकार तक पहुंचा सकता है। लागत में कमी। ई गवर्नेंस से शासकीय कार्यों के व्यय में, समय में, श्रम में, लागत में तो कमी आई है, साथ में जनता को के समय, श्रम और व्यय में भी कमी आई है। अतः शासन व्यवस्था और जनता दोनों के श्रम, समय और व्यय में कमी आई है। ई गवर्नेंस के माध्यम से यदि हम देखें तो सरकार सीधे तौर पर जनता से संवाद कायम करती है, अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को, अपनी व्यवस्थाओं को सीधे तौर पर जनता तक पहुंचा सकती है और जनता जो भी सूचनाएं प्राप्त करनी हो वह ई गवर्नेंस के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। सरकार के सम्मुख अपनी बात पहुंचा सकता है, अपनी समस्याओं को वह सरकार के सम्मुख पहुंचा सकता है। इसके कारण लागत में व्यापक तौर पर कमी आई है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो ई गवर्नेंस जीवन की एक प्रक्रिया का आधार बन चुका है और आधुनिक समय में यदि हम देखें तो ई गवर्नेंस के माध्यम से न केवल शासन व्यवस्था ने एक विकास की प्रक्रिया को अपनाया है, बल्कि ई गवर्नेंस के माध्यम से व्यक्ति ने भी अपने विकास की जो प्रक्रिया है उसे और भी ज़्यादा बेहतर बनाया है, मजबूती प्रदान करी है और ई गवर्नेंस का उपयोग होने से शासन व व्यक्ति, शासन व जनता दोनों को बहुत ही अधिक फायदा हुआ है। वर्तमान समय में यदि हम देखें सूचना एवं संचार के जो साधन हैं उनका जो उपयोग किया जा रहा है, उनके कारण शासन व्यवस्था को एक विकास की बेहतर गति प्राप्त हुई है और जनता भी उन सभी सुविधाओं का लाभ उठा पा रही है जो लोक कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर सरकार ने स्थापित करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।